नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स हमें बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो किस तरह से किस रेट पर चेंजेस आ रही हैं। मान लीजिए एक हमारे पास पर्टिकुलर बॉडी है जो चेंज हो रही है, जो चेंज कर रही है अपनी पोजीशन को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इन द वेरियस इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि अलग अलग टाइम पर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो ये जो हमारी बॉडी चेंज हो रही है तो ये किस रेट पर चेंज हो रही है, उसके लिए हम क्या होगा कि जो बॉडी है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, किसके कारण हो रही है? अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि जैसे ही टाइम चेंज हुआ तो जो बॉडी की पोजीशन है वो चेंज हुई, यानी कि एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर मैं लिख रही हूं dy बाय dx। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास एक पर्टिकुलर पैरामीटर है y जिसमें हमने चेंज दिखानी है, लेकिन वो डिपेंड है x के ऊपर। x में चेंज, यानी कि जैसे जैसे x में चेंज आया वो पर्टिकुलर जो बॉडी है उसमें जो चेंज आई वो हमें बताते हैं कि दिस इज द रेट ऑफ change. This is the rate of change in y with respect to x. Means कि अगर x में change आया है तो y के अंदर जो change आएगा वो उसके rate of change को दिखाएगा। तो इस यानी कि इस टॉपिक के अंदर जो हम dy by dx डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? एक पैरामीटर के अंदर हमें चेंजेस बताएगा और वो पैरामीटर किसी दूसरे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड होगा, यानी कि दूसरा पैरामीटर में जैसे जैसे चेंजेस आएंगी वैसे ही पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर चेंजेस आएंगी। तो ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है किसके अंदर? इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए हम एक ग्राफ की हेल्प ले रहे हैं। ग्राफ में आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी कर्व मैंने ड्रॉ की है। तो यहाँ पे y क्या है? हमारे पास एक फंक्शन fx है। तो इस कर्व के ऊपर हमने दो पॉइंट लिए p एंड q। तो ये हमारा जो इनिशियल पॉइंट है P, इसमें हमने चेंज लाकर उस पॉइंट को किया Q तक, यानी कि जो Q है हमने इस पॉइंट को इस तरह से फिक्स किया है कि इट अप्रोचेस टू पॉइंट P, मींस P पॉइंट के काफी क्लोज है। तो अगर ये पॉइंट P के काफी क्लोज है तो उसमें जो हमारी रेट ऑफ चेंज है वो किस तरह से फाइंड आउट होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये होगा x fx, यानी कि x वैल्यू के कारण फंक्शन की वैल्यू। तो जो Q पॉइंट है उसको हमने लिया x प्लस एच और फंक्शन की वैल्यू आएगी f x प्लस एच। यहां पर जो h है वो क्या है? दिस टेंड्स टू 0, क्योंकि हमने क्या कहा है कि जो Q पॉइंट है इट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P। जब ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे के काफी क्लोज हैं तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट से कि जो h है इट अप्रोचेस टू 0, तभी ये पॉइंट जो है P पॉइंट के क्लोज होगा। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में अब हम आगे देखते हैं कि x वैल्यूज में क्या डिफरेंस है और जो y एक्सिस के ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। यहां पर हमारी x वैल्यू है, यहां पर हमारी वैल्यू है x प्लस एच अकॉर्डिंग टू पॉइंट Q पॉइंट में हमारे x की वैल्यू क्या है? x प्लस एच। सिमिलरली दिस पॉइंट इज fx और ये पॉइंट है हमारा fx प्लस एच। तो यहां हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं? dy बाय dx। dy बाय dx हमें बताएगा दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy का मतलब क्या है? दिस इज अ चेंज इन y। तो ये हमारी y एक्सिस है, इसके ऊपर हमने देखा कि जो हमारा पॉइंट था फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे क्या था? ये चेंजेस आई है। पॉजिटिवली देखेंगे तो हमारे fx प्लस एच माइनस fx, तो ये हमारी चेंजेस हुई डिवाइड बाय। अब जो हमारा dx है ये क्या बता रहा है? x की वैल्यूज में जो चेंज आई है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू h, क्योंकि x में अगर हम h जोड़ते हैं तो ये हमारा x प्लस एच आता है। तो ये हमारे पास जो लिमिट है यहाँ पर क्या आएगी? h टेंड टू 0। क्यों होगी? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये पॉइंट बोला है कि जो Q पॉइंट है इट अप्रोचेस टू पॉइंट P।
ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास जो h है वो 0 के काफी क्लोज होगा। तो ये कंडीशन हमने सामने ली है, लिमिट h टेंड टू 0। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव dy dx को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं f डैश x, बिकॉज y इज इक्वल टू fx। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं f डैश x, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आ चुका है, लिमिट x टेंड टू 0 फॉर f(x + h माइनस fx डिवाइड बाय h। लेकिन आगे हम फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर हम P पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, P पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और ये हमारी कोड है PQ। PQ जो हमारी कोड है, ये हमारी जो कोड है इट टेंड्स टू टेंजेंट। जो हमारी कोड है PQ इट विल टेंड्स टू टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P। ये इसको टेंड्स क्यों करेगा, इसको अप्रोच क्यों करेगा, क्योंकि जब हमने ये बोला है कि जो Q पॉइंट है P को अप्रोच करें, इसके काफी क्लोज है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जो Q है इट कंसाइज टू पॉइंट P। तो इट मीन्स जो ये हमारे पास कोड है ऑटोमेटिकली इट गोज टू टेंजेंट, इसको अप्रोच करेगी। अब देखते हैं कि जो ये कोड है हमारे पास PQ, और अगर इस लाइन को हम बढ़ा देते हैं तो ये एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास ये QR, ये QR क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास PR क्या है, दिस इज द बेस। तो ये QR लेंथ क्या है, दिस इज इक्वल टू fx + h माइनस fx। तो ये हमारे पास क्या आएगा, लिमिट फॉर QR डिवाइड बाय, सिमिलरली जो h है, ये जो h डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू PR। क्योंकि पहले हमारे पास क्या था, h टेंड टू 0, लेकिन ये क्यों था, इफ Q अप्रोचेस टू P। तो यहां हम लिख सकते हैं कि Q पॉइंट क्या है, अप्रोच कर रहा है पॉइंट P को। जब Q पॉइंट P को अप्रोच करेगा तब हमने क्या डिस्कस किया है कि ये जो कोड है किसको अप्रोच करेगी, टेंजेंट को। ये हमने स्टार्टिंग में लिख लिया, कोड PQ टेंड्स टू टेंजेंट ड्रॉन एट P। तो यानी कि ये जो कोड है टेंजेंट को टच कर रही है, उसके अप्रोच कर रही है, तो आगे ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के ऊपर मान लीजिए एंगल क्या बना रही है, थीटा। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल हमारा थीटा हुआ। तो अगर हम ये लिखें टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, QR, और बेस क्या है, PR। तो क्या हम QR अपॉन PR को टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं, यस। तो ये हमारा टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला हुआ। और टेंजेंट थीटा क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ ए लाइन या स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है, हमारे पास जो डेरिवेटिव है dy बाय dx, उसका एक फॉर्मूला हमारे पास ये हुआ, और सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं इट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉन एट पॉइंट P। तो ये इस एक्सरसाइज के अंदर हम ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। इस फॉर्मूला को भी आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम x + h को इक्वल टू a लें तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी लिमिट fa माइनस fx, या फिर x को लें, लेट x इक्वल टू a। तो यहां हमारे पास आएगा fa, और यहां पर a प्लस h को हम इक्वल टू लेते हैं कैपिटल X, तो यहां आएगा fx डिवाइड बाय। तो लिमिट जो हमारी h टेंड टू 0 है, इसमें क्या आएगा कि दोनों तरफ अगर हम a को ऐड करें, और a प्लस h किसके इक्वल है, x के, तो x टेंड्स टू क्या आ जाएगा, a। तो यहां हमारे पास बनेगा लिमिट x टेंड्स टू a। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, h,
तो h की वैल्यू क्या आएगी अगर हम यहां से कैलकुलेट करें, h की वैल्यू आएगी x माइनस ए। तो इस तरह से हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला बन जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a फॉर fx माइनस fa डिवाइड बाय x माइनस a। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास, दोनों ही एक दूसरे का जनरलाइज्ड फॉर्मूले हैं, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करें। इसमें क्या है, ये क्या है, दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, यानी कि किसी फंक्शन का अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू a, तो हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू को a रिप्लेस कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो जाएगा फॉर f डैश a के लिए। f डैश a के लिए क्या बनेगा, यहाँ पर f a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइड बाई h, और यहाँ हम लिमिट सेम लेंगे h टेंड टू 0, या फिर हम ये एक इजी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, यानी कि जब हमारे पास हमने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है फॉर एट x इक्वल टू a के लिए, तो हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस एफ ए डिवाइड बाई x माइनस a, यानी कि ये हमें बताता है कि इसी फंक्शन के अंदर चेंजेस को, जब हम किसी पॉइंट x को a के साथ चेंज करते हैं तो नीचे जो हमारा x है उसमें चेंजेस क्या आई है, यानी कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट था x और जब हम उसके अंदर चेंज लाया a तक, तो उनमें क्या चेंजेस आई है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या बताता है, दिस इज अ रेट ऑफ चेंज इन सर्टेन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट पैरामीटर कह सकते हैं। तो आगे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सी द एग्जांपल्स ऑफ द एक्सरसाइज। बुक हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। हमारी फिफ्थ एग्जांपल है, फाइंड द डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2। एट एक्स इक्वल टू 2 के लिए हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 के लिए, और हमने f डैश 2 को फाइंड आउट करना है। तो यहां हमारे पास वो फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa डिवाइड बाय x माइनस a। तो यहाँ पे a की बजाय हमारे पास 2 है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 2, तो यहाँ आएगा fx माइनस f2। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, 3x। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 फॉर 3x माइनस, अब f2 क्या होगा, जब x की वैल्यू हम 2 को रिप्लेस करेंगे तो 3 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई x माइनस 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हम ऊपर न्यूमिनेटर में 3 कॉमन लेंगे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये फैक्टर x माइनस 2 सेम होगा, और ये कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि अब हमारे पास ये फंक्शन सिर्फ एक कांस्टेंट है 3। तो जब हम लिमिट लेना चाहते हैं x टेंड्स टू 2 के लिए, तो इसका आंसर हमारा 3 ही आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 के लिए क्या है हमारे पास आंसर में 3। तो आप चाहें तो जो फर्स्ट हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं। Now our sixth example is find the derivative of the function at x equal to -1. Also prove that, यानी कि हमें एक इक्वेशन बनानी है और उसके लिए हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है। In sixth example, function is given 2x square plus 3x minus 5 और एट एक्स इक्वल टू -1 के लिए हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और बाद में जो हमने प्रूव करना है वो है f डैश 0 प्लस 3 टाइम्स f डैश -1 इक्वल टू 0, यानी कि ये इक्वेशन भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन के लिए हमें फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1 के लिए भी फाइंड आउट करना है, और फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 के लिए भी फाइंड आउट करना है। तो हम लिमिट लेंगे f डैश -1, कैसे होगा सॉल्व, लिमिट x टेंड्स टू -1 के लिए fx माइनस f -1
डिवाइड बाय एक्स माइनस माइनस वन। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या है, दिस टेंड्स टू माइनस वन। एफ एक्स फंक्शन हमारे पास गिवन है 2x² प्लस 3x माइनस 5 माइनस। अब f माइनस वन क्या होगा, जब हम फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को माइनस वन रिप्लेस करेंगे। ये क्वेश्चन ये जो वैल्यू है ये हम 9th स्टैंडर्ड में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आएगा 2 माइनस 3 माइनस 5। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर हमारे पास क्या है, माइनस 6 हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी। तो अब आगे सॉल्व होकर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन, 2x² प्लस 3x माइनस 5 प्लस 6। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस 1। जब हम x की वैल्यू माइनस 1 को इसके अंदर रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म आएगी 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म का मतलब यह है कि जो x प्लस 1 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक कॉमन फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे। न्यूमरेटर को जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर बनेंगे 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। ये फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 अब हम इस पॉलिनोमियल में रिप्लेस करेंगे। नाउ यू आर गेटिंग -2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -1। तो जैसे हमने f डैश -1 की वैल्यू फाइंड आउट की है -1, तो इसी तरह से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, f डैश 0 की। तो f डैश 0 के लिए ये वैल्यू हम जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसमें रिप्लेस कर सकते हैं 3 इंटू -1। अब हम देखते हैं कि f डैश 0 की वैल्यू क्या आती है। f डैश 0 के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन के अंदर 0 रिप्लेस करें यहाँ पर, तो फंक्शन की वैल्यू जो क्या आएगी f0 के लिए वो देख लेते हैं। ये हमारा 0 आएगा, यहाँ पर भी 0, f0। तो f0 की वैल्यू क्या होगी, ये फंक्शन है हमारा, इसके अंदर x की वैल्यू 0 लेंगे, 2 0² 3 इंटू 0 -5। तो ये वैल्यू आती है -5। तो यहां लेंगे -5। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए अब यहाँ पे भी हमारी सिर्फ x रह जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर इन डिवीजन वी आर गेटिंग x 2x² प्लस 3x -5 प्लस 5, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये रह जाएगा। अब ये जो हमारा न्यूमरेटर है इसमें हम x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3। तो ये हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो x हमारे जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके बाद जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 फॉर 2x प्लस 3, लिमिट जो है x की वैल्यू 0 लेने के बाद ये लिमिट हमारी आ जाएगी 2। तो जो हमने इक्वेशन प्रूव करनी थी उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ वैल्यू भरेंगे 3। तो 3 - 3 यू आर गेटिंग आंसर 0 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो हमारी इक्वेशन थी हमने प्रूव करनी थी या बनानी थी, उसमें हमने क्या किया, ये जो दोनों डेरिवेटिव्स हैं अलग अलग फाइंड आउट कर लिए और इक्वेशन के अंदर फिलअप किए। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है 7, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x एट x इक्वल टू 0। अब ये दो एग्जांपल्स जो हैं हमने इस फॉर्मूले से किए, fx माइनस fa डिवाइड बाय x माइनस a मेथड से। अब हम अपना h मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं ताकि आपको दोनों मेथड जो है वो समझ आ सके। यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारे पास, sin x, और एट x इक्वल टू 0 के लिए हमने प्रूव करना है। तो हमारा f डैश 0 का फॉर्मूला लिमिट h टेंड टू 0 के लिए f। देखिए यहाँ हमारा फंक्शन जो हम डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं वो है f(x प्लस h माइनस f(x) डिवाइड बाई h। लेकिन x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 0। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइड बाई h। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या आएगा। अब ये हमारे पास fh है, fh का मतलब sin h हुआ माइनस
f0, f0 मीन्स साइन 0, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो लिमिट h टेंड टू 0 फॉर साइन h बाय h, क्योंकि ये हमने लिमिट्स के अंदर पढ़ लिया था, साइन थीटा बाय थीटा इफ थीटा टेंड टू 0 इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो हमारा डेरिवेटिव है एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए वो क्या आएगा आंसर 1। नाउ द 8th एग्जांपल इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इक्वल टू 3। फंक्शन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, उसमें हम देखेंगे कि जो डेरिवेटिव है 0 के लिए और 3 के लिए क्या होगा। इन 8th एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू 3, हमने 2 पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना है, 0 के लिए भी और एट एक्स इक्वल टू 3 के लिए भी। तो लिमिट हम क्या लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग एफ डैश 0, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 फॉर 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइड बाय h। ये हमने फर्स्ट मेथड अप्लाई किया है अपना, जिसमें x की वैल्यू क्या है 0 है। अब 0 प्लस h मीन्स fh, fh क्या है दैट इज 3 माइनस f0, जब x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, तो 3 माइनस 3, अब 3 माइनस 3 0 हुआ, तो h टेंड टू 0 के लिए 0 डिवाइड बाय h, तो लिमिट हमारे पास क्या आएगी 0 ही आएगी। सेम इन एट एक्स इक्वल टू 3 के लिए, अब हमने जो फंक्शन का डेरिवेटिव है 3 के लिए फाइंड आउट करना है, तो लिमिट h टेंड टू 0 फॉर 3 प्लस h माइनस f3 डिवाइड बाय h। तो यहां हम देखेंगे कि जब x की वैल्यू 3 प्लस h है तो उसके लिए भी हमारा फंक्शन क्या होगा 3 होगा, और f3 के लिए भी इसका आंसर 3 है, तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 आया। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव x की किसी भी वैल्यू के लिए उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। तो ये भी इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता, x में अगर चेंज आती है तो फंक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज 10, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 10x। तो ये बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह आप खुद ट्राई करेंगे। 10th एग्जांपल इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। 10th एग्जांपल इज लिमिट x टेंड टू 0 फॉर f(x) प्लस h माइनस f(x) डिवाइड बाय h। अब x प्लस h के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंड टू 0 फॉर x प्लस h स्क्वायर माइनस f(x) है हमारे पास x स्क्वायर डिवाइड बाय x, लिमिट x टेंड टू 0। अब जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो x के ये टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी। बाकी जो टर्म्स हैं इनमें हम देखेंगे कि h दोनों में है तो h कॉमन आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 फॉर h इंटू 2x प्लस h डिवाइड बाय h। ये जो h है हमारे पास ये टर्म कैंसिल हो रही है। नाउ वी विल टेक द लिमिट h टेंड टू 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल, तो 2x प्लस 0 इट इज इक्वल टू 2x। तो इस तरह से x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास कैलकुलेट होकर क्या है 2x। सिमिलरली द 12th एग्जांपल इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/x। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन रैशनल फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। f(x) हमारे पास क्या है 1/x, तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 फॉर f(x) प्लस h माइनस
एफ एक्स डिवाइड बाय एच। तो x प्लस एच, जब हम x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस एच के साथ, तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाय x प्लस एच माइनस एफ एक्स का हमारे पास वैल्यू है 1 बाय एक्स, डिवाइड में h है। तो यहाँ ये जो हमारा न्यूमिनेटर है इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लिमिट h टेंड टू 0 4। तो एलसीएम हमारे पास आएगा x प्लस एच इंटू एक्स, लेकिन डिनोमिनेटर में भी हमारे पास ऑलरेडी h है और यहाँ हमारे पास बनेगा x माइनस एक्स प्लस एच। ये कैसे लिखा गया x माइनस एक्स प्लस एच? ये लिखा ऐसे जाता है क्योंकि हमारे पास ये दोनों अलग अलग हैं वैल्यूज x प्लस एच और x, क्योंकि हमने एलसीएम में ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कौन सा फैक्टर नहीं है, x नहीं है, तो x को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी कि एलसीएम बनाने के लिए ऊपर हमारे पास x मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर x प्लस एच जो है उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हमारे पास जो x वैल्यूज हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, लिमिट h टेंड टू 0 4 माइनस एच एक्स प्लस एच इंटू एक्स इंटू एच, ये h कैंसिल हो जाएगी विद 1, तो माइनस 1, क्योंकि अब हमारी लिमिट है h टेंड टू 0, तो यहाँ पर आएगा x इंटू एक्स, इट इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव है किसका, 1 बाय एक्स का। इसके बाद हमारा है अलजेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। तो ये जो टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हमारे ये एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अंदर हैं आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, बीच में हमने एक एग्जाम्पल भी छोड़ी है तो वो आपकी प्रैक्टिस से लिए आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। बंद कर दे। हाय।